नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रेक। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का मामला फिर सुर्खियों में है। कल इस विवाद में जिला अदालत ने बड़ा आदेश दिया। अदालत ने कहा कि यह भी वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर की तरह मस्जिद का सर्वे होगा। ये आदेश अदालत ने हिंदू सेना की एक याचिका पर दिया है। इसके मुताबिक 2 जनवरी 2023 से यहाँ सर्वे शुरू होगा। उसके बाद उसकी रिपोर्ट 20 जनवरी को अदालत में पेश की जाएगी। अदालत का आदेश आते ही इस मामले पर हिंदू मुस्लिम धर्मगुरुओं और संगठनों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हिंदू सेना अध्यक्ष और कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने आज कहा है कि अभी तक सब कुछ कानूनी रूप से आगे बढ़ रहा है और कुछ भी अवैध नहीं है। उन्होंने कहा, हमें इंतजार है कि मामले का जल्द निपटारा हो, हिंदुओं को न्याय मिले। गुप्ता ने यह भी कहा कि हमें अदालत पर भरोसा है, जिसने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अदालत के आदेश का पालन करे। उन्होंने कहा, आगे जो होगा अदालत ही तय करेगा। हमने अदालत को सभी सबूत मुहैया कराए हैं। अदालत ने सभी सबूतों को देखा है और फिर सर्वे का आदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर होगा भव्य मंदिर। विष्णु गुप्ता ने कहा, हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। हमें लगता है कि जल्द ही मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर उनका एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, अब देश के हिंदू बहुत खुश हैं, जो बरसों से न्याय मांग रहे हैं। अब अदालत ने सर्वे का आदेश दे दिया है, इससे हमें तसल्ली हो गई है। वहीं ईदगाह कमेटी के साथ हुआ समझौता पूरी तरह से गलत है। विवादित जमीन के वास्तविक मालिकाना हक पर बोलते हुए विष्णु गुप्ता ने कहा है कि जमीन ट्रस्ट की है, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम पर है। उन्होंने कहा, वहां एक और ट्रस्ट चल रहा है, उसका नाम भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थल सेवा संघ है। उस ट्रस्ट का कोई मालिकाना हक नहीं है। 1968 में ट्रस्ट ने मस्जिद कमेटी और ईदगाह कमेटी के साथ एक समझौता किया था। हमने उस समझौते का उल्लेख किया है और वो समझौता गलत है। जिस व्यक्ति के पास वो जमीन नहीं है, उसके पास मालिकाना हक नहीं, तो कोई ऐसे किसी व्यक्ति या संस्था से कैसे सहमत हो सकता है? आगे क्या क्या होगा और कैसे अदालत ने ये आदेश दिया? कानून के जानकारों के मुताबिक मथुरा की स्थानीय अदालत के शनिवार के आदेश के बाद अब विवादित स्थल का सर्वे किया जाएगा। इसके लिए अदालत ने एक कमिश्नर नियुक्त किया है, जो घटना स्थल का दौरा करेगा, स्थिति देखेगा, रिकॉर्डिंग करेगा और उसे अदालत में जमा करेगा। ये बता देना भी जरूरी है कि बीती 8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने अदालत में दावा किया था कि ईदगाह का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर बने मंदिर को तोड़कर किया था। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से एकदम सटी हुई है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया। समझौते में 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों के बने रहने की बात है। पूरा विवाद इसी 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन में से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। इस समझौते में मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और मुस्लिम पक्ष को बदले में पास ही में कुछ जगह दे दी गई थी। अब हिंदू पक्ष उस पूरी एकड़ जमीन पर कब्जे की मांग कर रहा है। आखिर इस पर इतिहास क्या कहता है? ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके उसी जगह 1670 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। 1770 में गोवर्धन में मुगलों और मराठाओं में जंग हुई। इसमें मराठा जीत गए और जीत के बाद मराठाओं ने फिर से मंदिर का निर्माण कराया। साल 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13.37 एकड़ की भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को आवंटित कर दी और फिर 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये भूमि अधिग्रहित कर ली।